ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बुद्धा एकेडमी टीच विमल कुमार। तो आज हम फिर से क्लास 10th मैथ इस बुक के राइटर हैं डॉक्टर मनोहर रे। तो हम इसका पार्ट 4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1, 2, 3 में क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट हो गया। तो प्रश्नावली इसकी 8 है और इसका पार्ट नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 से हल करेंगे और इस पार्ट में एक एक करके ये प्रश्न जहां तक भी सॉल्व हो जाएंगे वो सभी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है यदि cos a बराबर दिया है 24, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है यहाँ पर, यदि cos a बराबर 5/13 5/13 तो साइन ए मान निकालना है। तो साइन ए माइनस कॉट ए ओवर 2 tan ए इसका मान निकालना है। तो देखिए यहां से कैसे इसको हल करेंगे। cos ए का आपको मान दिया गया है 5/13। अब यहां निकालना है मुझे साइन ए, कॉट ए और टेन ए। तो cos ए की मदद से सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। इस पार्ट 3 में हम बता चुके हैं। तो जो बच्चे पार्ट 4 डायरेक्ट देख रहे हैं उनको कम समझ में आएगा। इसका बेसिक पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में है। तो सबसे पहले इसका बेसिक पढ़िए और साथ साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं तो उसको पहले अच्छी तरीके से पढ़िए, इसके बाद पार्ट 4 देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें साइन ए का मान चाहिए, कॉट ए का चाहिए और टेन ए का चाहिए। तो हम इस कॉस की मदद से सबसे पहले साइन ए निकालेंगे। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल होता है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से सबसे पहले साइन ए निकालिए, 1 माइनस कॉस का वैल्यू कितना है 5/13। तो 5/13 इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इधर देख लीजिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए तो 169 बन जाए 169 और 25 हो जाएगा माइनस। तो कितना आ जाएगा 169 और यहाँ पर 9 से 5 गया 4, 6 से 2 गया 4 और ये 1/169। अब 144 आया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 12/13। तो इस तरीके से साइन ए का वैल्यू क्या आ गया 12/13। अब निकालेंगे कॉट ए। तो इधर देख लीजिए कॉट ए क्या होता है। कॉट ए तो हम जानते हैं कॉट ए में होता है कॉस ए ओवर साइन ए। तो यहां से कॉस ए का वैल्यू कितना है 5/13 और साइन ए का वैल्यू है 12/13। तो ये इसका डिनोमिनेटर समान है, कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5/12, 5/12। अब इसी तरीके से निकालना है टेन। तो हमें पता है कॉट टेन का व्युत्क्रम होता है। तो टेन ए क्या हो जाएगा 1/कॉट ए। ठीक है, तो 1/, अब कॉट का वैल्यू कितना है 5/12। तो ये हो जाएगा 12/5। इस तरीके से कॉट ए, टेन ए और साइन ए के वैल्यू आ गए। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ में। तो यहां से साइन ए का वैल्यू आ गया, कॉट ए का आ गया और टेन ए का आ गया। चलिए तो अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। ठीक है, तो साइन ए कितना है, भीग गया ये, साइन ए का है 12/13। इसमें मान रख देंगे। साइन ए का वैल्यू कितना है, तो साइन ए का है 12/13 माइनस कॉट ए का कितना है 5/12 और यहाँ पर इसके बटे में 2 इंटू टेन ए का वैल्यू है 12/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये फ्रैक्शन का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा
12 में 13 से गुणा हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए। अब 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 में 13 का मल्टीपल होगा, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 13, और माइनस इसी तरीके से 13 से 13 कैंसिल हो जाएंगे, जब 13 से भाग लगेगा इसमें तो 12 बचेंगे, 12 में 12 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से ओवर यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24 और बटे 5। ठीक है, तो बाकी का इधर देख लीजिए। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो यहाँ देखिए 12 में 12 मल्टीप्लाई होगा तो 144 और माइनस 13 पंचे 65 बटे, अब 12 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे अच्छा तो ऐसे लिख लो इसको, ठीक है, और बटे 24 बटे 5। अब देखिए 144 से 65 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, यहाँ से कैरी लिया तो 14 से यहाँ जाएगा 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ 13 बचे, 13 से यहाँ 6 जाएगा मतलब 6 जाएगा तो कितना 7, ठीक है, बटे 12 गुणे 13 और बटे 24 बटे 5। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 79 इंटू 5 ओवर 12 इंटू 13 इंटू 24। ठीक है, अब देखिए कोई डिवाइड होगा इससे, कोई भी नहीं होगा, तो यहाँ पर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 5 ने 45, 4 और 5 सत्ते 35 और 4 कितना हो गया यहाँ पर 39, और बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 13 13 चौके 52 और 5 और 13 दूनी 26 और 5 कितने हो जाएंगे 31 और 12, तो यहाँ आ जाएगा 395 बटे 12 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 12 दूनी 24, 12 एकन 12 और 2 14, 4 कैरी 1 और 12 3 36 और 1 37, तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, टेन थीटा बराबर आपको दिया है 4/3, सिद्ध करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और इसका आंसर लाना है -1/17। तो क्या करेंगे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, टेन थीटा का वैल्यू आपको दिया गया, तो टेन थीटा कितना है 4/3। अब क्या करेंगे इसके लिए बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल बना लीजिए, ये हो गया थीटा एंगल, इसका कोई नाम रख दीजिए PQR। अब देखिए इसमें रिलेशन क्या होता है टेन में, तो टेन में रिलेशन क्या होगा L/A परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा A, तो ये परपेंडिकुलर लंब हो गया, तो लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से ये हाइपोटेनस निकालेंगे, कर्ड कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे देखिए हम जानते हैं K2 इज इक्वल L2 प्लस A2, के स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अब K का मान निकालना है, तो K स्क्वायर L का मान कितना है 4 और A का मान कितना है 3, तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ K स्क्वायर, तो K कितना निकल के आ गया, K बराबर आ गया 5, कितना आ गया K बराबर आ गया 5, तो ये आ गया 5। अब निकालिए साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से इधर देख लीजिए साइन थीटा क्या होता है संबंध L/K, तो L/K हो जाएगा। अब देखिए थीटा के जस्ट सामने L है, तो ये हो जाएगा 4 और K कितना है 5। इसी तरीके से अब कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस में क्या रिलेशन होता है, कॉस में देख लीजिए A/K, तो A कितना है A कितना है यहाँ पर, ये रहा L, तो ये हो जाएगा A, तो 3 और K 5, तो इस तरीके से कॉस थीटा और साइन थीटा के वैल्यूज आ गए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसमें साइन थीटा कॉस थीटा रख के और -1/17 लाएंगे, ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट करते रहिए। तो देखिए
इसमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्यों टेन थीटा का मान दिया है। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो 2 साइन, साइन का मान कितना है 4/5 माइनस 3, कॉस का मान कितना है 3/5। ठीक है, बटे 2। अब साइन का मान कितना है 4/5 और प्लस 3, कॉस का मान कितना है 3/5। तो इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा इधर देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 4 दूनी 8/5 माइनस 3 का 9/5 और बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/5 और प्लस 3 का 9/5। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट, ये फ्रैक्शन में देखिए डिनोमिनेटर इसके हर बराबर है, तो 5 इसका एलसीएम आ जाएगा और 8 और माइनस 9 बटे, ऐसे इसको भी सॉल्व कर लें 5 इसका एलसीएम, तो 8 ये आ जाएंगे और 9 ये आ जाएंगे, हर इसके समान है, तो ये 5 5 हो जाएंगे कैंसिल। तो आंसर कितना आएगा, 9 से 8 गया -1 और बटे 17। तो इस तरीके से राइट हैंड में कितना लाना था, -1/17, तो आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर। तो 25 में क्या दिया है, यदि टेन थीटा बराबर 24/7, 24/7, तो निकालना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर इसमें लाना है कितना 17/31, 17/31। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जैसे सॉल्व किया इसी तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ भी टेन थीटा का मान दिया है और साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के इसमें रख देंगे और ये राइट हैंड साइड में 17/31 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसको हल करेंगे, देखिए टेन थीटा बराबर दिया है आपको 24/7। अब इसके लिए बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज, तो ये हो गया एंगल थीटा और यहाँ पी क्यू आर। तो अब इसमें संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है, एल ए एल बटे के ए, ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो टेन एल बटे कितना हो जाएगा ए, तो ये एल हो गया और ये हो गया ए, तो एल परपेंडिकुलर और ए बेस, तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 7। अब सबसे पहले इस कर्ण को निकालिए, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस। ठीक है, इधर देख लीजिए, तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, k2 मतलब k² एल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। तो एल कितना है 24, ठीक है, और ए कितना है 7, ए कितना है 7, तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 और 7 का वर्ग 49, तो कितना 576 अनुसार जोड़ लीजिए, 9 से 15, तो यहाँ हो जाएगा 5 और कैरी 1 और 7 और 4 कितना 11 और 1 12, 2 कैरी 1 और 6। ठीक है, तो के स्क्वायर, के कितना आ जाएगा √2625, तो 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो के कितना आ गया, के आ गया है 25। अब निकालिए साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा एल बटे के, तो एल हो गया परपेंडिकुलर, के हो गया हाइपोटेनस, तो एल हो गया ये, क्यों एंगल ये थीटा है, थीटा की जस्ट सामने की साइड कौन सी है 24, तो एल हो जाएगा ये, ठीक है 24 और के कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से कॉस थीटा निकालिए, तो कॉस कितना हो जाएगा ए बटे के, तो ए हो गया बेस और के हो गया हाइपोटेनस, तो यहाँ पर ए कितना है 7 और के कितना है 25, तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज आ गए। अब इसका बायां पक्ष लेके इसमें रख देंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ में नोट करते रहिए, समझते भी रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है,
तो अब इसमें इसकी LHS लीजिए बायां पक्ष, ठीक है। कितना है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 24/25। कॉस थीटा का कितना है, 7/25। इसी तरीके से यहाँ भी तो साइन थीटा का 24/25 और प्लस 7/25। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए 25/25 इसका हर समान है, ठीक है। तो 24 माइनस का 7 बटे और इसका एलसीएम लीजिए 25। तो यहाँ भी 24 और प्लस 7 ऐड हो जाएंगे। दिस इम्प्लाई दैट आंसर कितना आ जाए, 24 से 7 गया, कितना बचा यहाँ पर 17 बटे और ये 25/25 कट जाएंगे क्योंकि हर इसका है बराबर। तो 24 और 7 कितने हो जाएंगे, 31। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड में कितना आ गया, 31। तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, ठीक है। इस तरीके से आंसर आ गया। अब नोट कर लीजिए इसको और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है यदि 10 a बराबर 1। यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में यदि 10 a बराबर 1, ठीक है। तो और दिया यहाँ पर 10b। 10b बराबर कितना दिया है, √10। तो मान निकालना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos a इंटू cos b और यहाँ पर माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10a दिया है तो 10a एंगल है इसका, तो इससे a निकालेंगे, ये cos a और sin a, और ये है 10b। तो 10b से इसका एंगल b है, तो यहाँ भी क्या निकालेंगे, इससे cos b और sin b, क्योंकि इसके एंगल एक जैसे हैं और इसके एंगल एक जैसे हैं। तो 10a से निकालें cos a sin a, 10b से निकालें cos b और sin b। तो इसके लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और इसके लिए भी एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे। और अगर ट्रायंगल ना बनाओ तो डायरेक्ट भी इसका सूत्र लगा के आ जाएगा, लेकिन उसमें जो मान दिए गए हैं टेबल में तो उसको याद करना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल से देखते हैं, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 को निकाल के यहाँ रखिए, 10a = 1। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर 1 इसका डिनोमिनेटर बना लेंगे, ठीक है। 10 में संबंध क्या होता है, 10 में संबंध होता है L/A का, तो ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा A। यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसका एंगल ये A और ये B और ये C। यहाँ पर देखिए L कितना हो जाएगा, 1 और A 1। तो ये K निकालिए, तो K कैसे निकालें, K² L² प्लस A²/pt से, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। तो K और K निकल जाएगा √2। तो ये आ गया √3। अब यहाँ से A वाले जितने भी यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको निकालिए जिनका एंगल A है। तो A वाला कौन है, cos A। अब cos रिलेशन क्या होता है, A/K। A बोले तो आधार और K बोले तो कर्ण। तो A कितना है, देखिए बच्चों, A है 1 और कर्ण कितना हो जाएगा, √2। इसी तरीके से यहाँ sin A निकालिए। तो sin A कितना हो जाएगा, sin A में संबंध क्या होता है, L/K। तो L कितना है इसका A और K कितना है, तो यहाँ पर 1 और ये 1/√2। इस तरीके से sin A आ गया। अब बनाइए 10b के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 10b के लिए एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 10b के लिए एक ट्रायंगल बनाइए इसी तरीके से। पढ़ते रहिए मन लगा के, ठीक है। तो 10b के लिए देखिए, 10b बराबर कितना दिया है,
तो यहाँ इसके मान कितने आए थे, साइन ए का मान कितना आया 1/√2 और कॉस ए का मान कितना आया 1/√2, इसको लिख दिया है। ठीक है, अब कॉस बी में यहाँ √3 है, यहाँ भी डिनोमीटर 1 कर लीजिए, रिलेशन वही रहेगा L/A, तो ये L और ये A। इसके लिए अब समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, तो इसमें ये एंगल हो जाएगा B और इसे C और यहाँ A डाल। ठीक है, तो इसमें L कितना है √3, A कितना है 1 और इसको K को निकालिए। तो इसको ये पाइथागोरस निकालें k² L² प्लस k²। तो k का मान निकालना है, L का मान √3 है। ठीक है, और A का मान 1 है। A का मान कितना है 1 है, तो √3 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 4 k², तो k इक्वल हो जाएगा √4, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो k कितना निकल के आएगा 2। अब यहाँ से निकालिए कॉस b, तो कॉस b, अब कॉस में रिलेशन तो वही रहेगा A/K। ठीक है, तो यहाँ से देखिए b के लिए, ये b हो गया परपेंडिकुलर, तो ये a और ये k, तो 1/2। अब यहाँ निकालिए साइन b, तो साइन b रिलेशन वही रहेगा L/K। अब L कितना है यहाँ पर √3 और k कितना है यहाँ पर 2। तो इस तरीके से कॉस b, साइन a, कॉस a के मान दोनों ट्रायंगल बना के निकाल लिए। ठीक है, अब इसमें रख देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसका मान आ जाएगा, तो नोट कर लीजिए इसको और आगे इसका हल देखिए कैसे करेंगे। तो कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है यहाँ पर 1/√2, कॉस बी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/√2 और साइन बी का मान √3/2। तो देखिए इसका इसमें ऊपर ऊपर ऐसे गुणा कर लीजिए और इसका इसमें हर में हर का कर लीजिए, अंश में अंश का, इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा। तो 1 एकन 1 और 2√2 माइनस √3/2√2, इसके हर समान है, तो 2√2 और 1 माइनस का √3, इस तरीके से ये इसका मान आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ से हल डालिए और इसको क्या करेंगे, दिया क्या है tan थीटा और प्लस cot थीटा। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना है 2। मान किसका निकालना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, tan थीटा, अब इसको थोड़ा इस तरीके से आप समझिए, जैसे यहाँ आपको दिया जाए a + b = 2, और देखिए जितना यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, जितना यहाँ वही यहाँ स्क्वायर है, और a² + b² का मान पूछा जाए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से किए होंगे आपने, लेकिन यहाँ एक वैल्यू और दी जाती थी, ए बी का मान मान लिया 3 दिया या 4 दिया, कुछ भी दिया जाए, तो यहाँ से हम पता ये लगाते थे कि इसमें a + b का होल स्क्वायर लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a² और b² है, तो इसी तरीके से इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाते हैं हम a + b का होल स्क्वायर, तो इसमें आ जाएगा a² + b² और प्लस 2ab। तो इसमें हम क्या करते थे, देखिए तो इसमें क्या करते थे हम, a + b का मान रख देते और a² + b² को ऐसा ही रहने देते थे। ए बी का मान कितना 3 दिया है, तो यहाँ 4 हो गया, a² + b² प्लस यहाँ हो गया 6। ठीक है, इधर ले आइए इसको, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, -2,
तो देखिए यहाँ पर इसको ए लेट कर लिया और इसको बी। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने का। अच्छा ये कैसे पता लगा वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ वर्ग दिया है इसमें, ठीक है। तो करिए यहाँ पर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर और इसमें भी 2 का वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर ए और ये बी, ए प्लस बी से इसको ओपन करिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a और b, और इसका हो जाएगा यहाँ 2 का वर्ग 4। तो इसका मान निकालना, ठीक है, यही तो मान निकालना है। तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर टेन क्या होता है, हमने लेक्चर 2 में भाग 2 में बताया है इसका बेसिक। तो वहाँ से जाके इसको जो है समझ लेना। टेन होता है 1/कॉट, मतलब टेन का व्युत्क्रम क्या होता है, तो 10 1/कॉट। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसी तरीके से देखिए 10 क्या, अगर हम कॉट को चेंज करना चाहें या 10 को चेंज करना चाहें 1/कॉट लिख दें, कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10 कॉट से हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरीके से आ गया 2 और ये 4। अब क्या करेंगे, इधर देख लीजिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 4 है और यहाँ 2 है, इधर आ जाएगा माइनस का 2। तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 2। इस तरीके से इसका मान कितना आ गया 100। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 28, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 में यदि साइन ए बराबर कॉस ए, साइन ए बराबर दिया है कॉस ए, ठीक है, और इसमें मान निकालना है 2, मान निकालना है 2, मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, 2 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए, माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 5 इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखिए साइन ए बराबर कॉस ए और इसका मान निकालना। तो इसका मान निकालने के लिए हमें 10 चाहिए और सेक चाहिए। तो इन दोनों की मदद से हम क्या लाएंगे, यहाँ पर 10 और सेक का वैल्यू लाएंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यदि यहाँ इस तरीके से कोई दिया जाता 10 ए बराबर 1/2, वो साइन ए बराबर 1/2, तो हम क्या करते यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते, साइन में संबंध लिख देते, क्या L/K, तो ये L हो जाता, ये K हो जाता। लेकिन यहाँ कॉस दिया है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 1 से कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। तो 1 से कर दिया तो अब ये कॉस हो गया इंटू में। अब जब कॉस इंटू में हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पर इंटू में, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 1 रह गया यहाँ पर। अब साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो ये हो गया 1। अब 10 ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि यहाँ 1 से जब गुणा किया तो किसी संख्या में 1 से गुणा करो उतना उसका मान नहीं बदलता है, उतना ही रहता है, ठीक है। तो अब इसमें डिनोमिनेटर भी इसका 1 कर लीजिए, किसी में 1 से भाग देंगे तब भी वही मान रहेगा, बदलेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर
क्या करेंगे, टेन में क्या रिलेशन होता है, एल बटे ए, तो ये एल परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा ए मतलब बेस। इसके लिए बनाइए अब ट्रायंगल। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना लीजिए और पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए और ये बी और ये सी। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1, के निकालिए। ठीक है, एल बटे ए, तो एल ये और ए ये। तो के कैसे निकालें, के स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई पी टी। के स्क्वायर, अब एल का मान भी 1 है और ए का मान भी 1 है, तो 1 इंटू वन वो सॉरी 1 + 1 2 आ गया। तो के जब निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, तो ये हो गया √2। ठीक है, अब यहाँ से निकालना है आपको 10। तो 10 तो आपको 1 मिल गया, सेक और निकाल लीजिए। तो सेक कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सेक ए क्या होता है, कॉस में ए बटे के, तो के बटे के कितना है बेटा, √2 और ए 1, इस तरीके से ये आ जाएगा √2। कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 10 का मान रख देंगे, सेक का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये दूसरे एक तरीके से और सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये वाला टाइप नोट कर लीजिए, इसके बाद सेकेंड टाइप भी बता देंगे। ठीक है, तो परीक्षा में आप सेकेंड टाइप भी यूज करिए, तब भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 10 स्क्वायर ए माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 5। तो 10 का वैल्यू कितना आया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, सेक का वैल्यू कितना आया, √2, इसका स्क्वायर करिए और प्लस का यहाँ लिखिए 5। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 + 5, 2 बन जा 2 माइनस 2 का जा 4 + 5। तो अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, 5 और 2 को ऐड कर लेंगे, 7 - 4, 7 से 4 गया, कितना रहा यहाँ पर 3। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। तो उम्मीद है बच्चों इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 28 भी समझ में आया होगा। अब इसका सेकेंड टाइप और देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करें, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 10 का वैल्यू निकालिए और सेक का इसमें रख दीजिए, यहाँ से निकालिए। तो अभी जैसे किया था, साइन ए बराबर कॉस ए, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान नहीं मिलता है, तो साइन ए बटे कॉस ए, ठीक है, बराबर कितना आ गया 1। अब देखिए यहाँ साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, 10 ए, कितना हो जाता है 10 ए, और यहाँ 1। अब जो कोणों की जो टेबल दी है, तो कोण टेबल इसमें दी है, इसकी अगली एक्सरसाइज में टेबल का यूज होगा। ठीक है, तो उससे ही हम बताते हैं इसको। तो यहाँ पर ये 10 में एक कितने डिग्री का मान होता है, 10 45 डिग्री का। कितने डिग्री का, 10 45 डिग्री का। तो यहाँ पर 10 कैंसिल और ए इक्वल आ गया कितना, 45। इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पर 45 अंश, तो इसमें रख दीजिए जहाँ जहाँ भी ए है। तो 10 स्क्वायर कितना रखेंगे यहाँ पर 45 - 2 सेक स्क्वायर 45 और प्लस का 5। तो अब देखिए यहाँ पर, तो 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर -2। अब सेक 45 का मान होता है √2 और इसका स्क्वायर और प्लस का 5। तो ये बर्स रूट कैंसिल, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 - 2 और ये 2 प्लस का 5। 2 बन जा 2 -2 तो जा 4 और प्लस का 5। तो 5 2 7 -4 इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 3। तो इस तरीके से ही इसका आंसर 3 आ गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपको ट्रायंगल नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, जो भी मेथड आपको समझ में आया उसे नोट कर लीजिए। दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
29। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर 3/4, 3/4। तो कॉस ए और टेन ए के मान निकालने हैं। कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है। तो देखिए इसमें तो ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साइन का वैल्यू दिया, आप सूत्र लगाइए, कॉस का निकाल लीजिए, साइन को तो कॉस कर दीजिए, टेन आ जाएगा, और ट्रायंगल बना लेंगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सूत्र बताया था, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब कॉस ए का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर √1 माइनस का साइन का साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन। अब साइन का मान कितना दिया है, 3/4 स्क्वायर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 माइनस, अब 3 का क्या, यहाँ पर स्क्वायर 9, 4 का 16, फ्रैक्शन सोल्व करिए, 16 बन जाए, 16 से 9 गया, कितना रहा, 16 से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर 7/16। अब 7 का स्क्वायर रूट 7 और 16 का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कॉस का वैल्यू कितना आ गया, कॉस ए का वैल्यू आ गया है यहाँ पर √7/4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब निकालिए कॉस, तो सॉरी कॉस ए का तो आ गया यहाँ पर, अब निकालना आपको टेन ए का। तो टेन ए में क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया है, 3/4, और कॉस ए का √7/4। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर, 3/√7। चाहो तो इसका परमेकर कर दीजिए, नहीं तो इतना ही रहने दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ गया है यहाँ पर, 3/√7। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 हल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो क्या करिएगा, ट्रायंगल बना लीजिएगा। ठीक है, ट्रायंगल से भी वैसे जहाँ तक है उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ट्रायंगल बना लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, यदि सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12, 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब इसमें क्या क्या निकालना है आपको, साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, और कॉट थीटा निकालना है, और कॉसेक थीटा निकालना है। ठीक है, इन सभी के मान आपको निकालना है। ठीक है, ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो सेक थीटा का मान 12/13 है, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं सेक कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1/cos नहीं लिख सकते इस सेक को, इस सेक को 1/cos और 13/12। अब हम क्या करेंगे, cos थीटा बटे 1 कर देंगे, तो यहाँ पर 12/13। ठीक है, तो cos थीटा कितना आ गया, 12/13। अब cos थीटा का मान आ गया 12/13। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का कैसे निकालते हैं, सूत्र लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कौन सा सूत्र बताया था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रायंगल बना के भी आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ जाए, 1 माइनस कॉस का मान कितना है बेटा, 12/13, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 माइनस, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। इस फ्रैक्शन को सॉल्व करिए, तो 169 में जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 माइनस 144 और बटे 169। ठीक है, तो 169 से 144 जाएगा, कितना बचा यहाँ पर 25 और बटे 169। 25 का जब वर्गमूल लेंगे तो 5 और 169 का 13। तो इस तरीके से साइन थीटा आ गया 5/13। साइन थीटा कितना आ गया, 5/13।
अब टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा में क्या करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा अभी निकाला कितना 5/13, और कॉस थीटा कितना है 12/13, 12/13, 13 कैंसिल, इसके और समान है तो 5/12 टेन थीटा। अब हमें पता है टेन कॉट का भी व्युत्क्रम होता है, तो कॉट में क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है 5/12। अब ये 12 कहाँ चले जाएंगे इसके पास, तो दिस इम्प्लाइज दैट 12/5 इसका भी आंसर आया। तो इस तरीके से साइन थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा का आ गया, टेन थीटा की आ गया, और कॉट टेन थीटा 5/12 और कॉट थीटा का 12/5 और कॉसेक थीटा रह गया। तो कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का, तो इसको यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान अभी निकाला है 5/13, तो 5/13, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, तो 13 पहुँच जाएंगे एक के पास, 13 1 13/5। तो इस तरीके से कोसेक थीटा का मान भी आ गया 13/5। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। तो इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट, 30 तक कंप्लीट किया। अब बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते रहिए मन लगा के, और अपने इस प्यारे इस चैनल का सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।